कार्यों के लिए हम सब यहाँ जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री, आज हमारे जो मीरपुर यूनिवर्सिटी है, इसके इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी सरकार के कैबिनेट मंत्री और इसी जिले से बावल विधानसभा से आप विधायक हैं माननीय श्री बनवारी लाल जी, हमारे राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एस.के. गक्खड़ जी, कोसली विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री लक्ष्मण यादव जी, अटेली विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक श्री सीताराम यादव जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री हुकम सिंह यादव जी, हरको बैंक के चेयरमैन श्री अरविंद यादव जी, प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी, विश्वविद्यालय के हमारे रजिस्ट्रार कुल सचिव डॉक्टर एस यादव जी, बहन ममता यादव जी, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, सभी मंचासीन सज्जन वृंद, उपस्थित महानुभाव, प्यारे छात्र छात्राओं, पत्रकार व छायाकार मित्रों, आज बहुत ही शुभ यह संयोग है कि आज शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर हर वर्ष हम शिक्षक दिवस मनाते हैं इस देश में, और आज एक शिक्षा का मंदिर, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ये शिक्षा का मंदिर है। इसमें आज मेरा आगमन हो रहा है। ये मेरा दूसरा आगमन है। इससे पहले मई 2017 में मैं यहाँ आया था। उस दिन भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था, लगभग 107 करोड़ का, और आज भी ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन अथवा शिलान्यास किया है। ऐसे नई परियोजनाएं लगभग 47-48 करोड़ की आज भी हुई है। तो ऐसे जितने प्रोजेक्ट्स नए बनाए गए हैं, इनको चाहे वो नींव का पत्थर रखा गया, चाहे वो उद्घाटन किया गया है, ये केवल इमारत बनाने के लिए नहीं किया गया है। ये हमारे सपनों का मंदिर वो कैसा हो, हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, उनकी व्यवस्थाएं कैसी बनेंगी, ये उसके लिए शुरुआत की गई है। इसलिए हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो इस शिक्षा के मंदिर में आते हैं, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये सब कार्यक्रम किए गए हैं। आज ये जो शिक्षा दिवस है, इसको हम अगले आने वाले दिनों में शिक्षा पर्व के रूप में मनाएंगे, 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक। 5 सितंबर की विशेषता हमको मालूम है कि 5 सितंबर हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो देश के राष्ट्रपति हुए, उनके जन्म दिवस, वो शिक्षक थे, तो उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस हमने मनाया। आज से शुरू होकर 17 सितंबर तक ये क्यों चलेगा, हमको मालूम होना चाहिए कि 17 सितंबर हमारे इस देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो ये दोनों ही विशेष दिवस हैं। इस विशेष दिवस के ऊपर हम ये सब कर रहे हैं। और आज की विशेषता एक और भी है। पिछले 1.5 साल से हम लोग अपने सारे शिक्षा सिस्टम को कोरोना के कारण से कैद कर रखा था। हमारी पढ़ाई ये कमरों से, यानी विद्यालय और विश्वविद्यालय के कमरों से, कॉलेज के कमरों से बाहर निकल करके घरों में, कमरों में बैठ के हम पढ़ते थे। शिक्षक प्रत्यक्ष नहीं पढ़ा पाता था, ऑनलाइन हम जाकर के पढ़ते थे। लेकिन अभी संयोग ऐसा है कि वो सारा कुछ ठीक होने के दिशा में चल पड़ा है, और मैं समझता हूं कि अब आगे ये कोरोना की जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, वो यदि नहीं आती है
तो एक प्रकार का वो जो हमारा शिक्षा का सिस्टम, वो सारा जो कैद हुआ था, उसको हम आजाद कर देंगे और सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षक विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, स्कूलों में आकर के प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे। हम एक दूसरे के साथ बैठ करके ये ज्ञान अर्जन कर सकेंगे। तो इसलिए मुझे भी आज इसीलिए इतने बड़े खुले कार्यक्रम में बोलने का मौका मिल रहा कि कोरोना एक प्रकार से थोड़ा सा हमको पीछे हटता दिख रहा है और हमको एक राहत की सांस ले रहे हैं। वरना तो सब चीजें, डिस्टेंसिंग करो, बिल्कुल एक दूसरे से छुएंगे नहीं, दूर रहेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, 50 की गैदरिंग, 20 की गैदरिंग, पता नहीं क्या क्या हमने सिस्टम बना लिया था। लेकिन एक प्राकृतिक ये महामारी, उसमें से हम बाहर निकल रहे हैं। तो आज से उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। हमने स्कूलों को तो अभी 4वीं 5वीं तक खोल दिया है, कॉलेजेस का विचार कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का कि किस दिन से खोलना है। हमारे शिक्षा विभाग के लोग लगातार मीटिंग करके ध्यान करेंगे कि जल्दी ही इन कॉलेजेस को और शिक्षा संस्थानों को हम खोल सकें ताकि सब लोग उसमें पढ़ सकें। मित्रों, शिक्षक दिवस का ऐसा अवसर होता है कि इस दिन हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं। मुझे भी अपने बचपन की वो याद आ रही है। शिक्षा तो आखिर प्रारंभ में सबको ही लेनी होती है, प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, सब शिक्षा के माध्यम से किसी न किसी शिक्षक का कितना बड़ा योगदान होता है, ये जब हम अपना पास्ट देखते हैं तब ध्यान में आता है। मुझे याद है कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारी जब परीक्षा होने वाली थी, हुई नहीं थी, तो उस समय एक दिन एक प्रथा जो सामान्यतः सब संस्थानों में रहती है कि जो अगली नीचे की क्लास होती है, वो बड़ी क्लास जो आउट गोइंग बाहर जाने वाले होते हैं, उनको एक फेयरवेल पार्टी देते हैं। हमको भी पहली बार, क्योंकि 5वीं कक्षा में, तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन 5वीं का स्कूल था हमारा, 6ठी कक्षा में हमको बाहर दूसरे स्कूल में जाके पढ़ना था। हमारे जो हेडमास्टर थे, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया कि आज 4थी कक्षा के बच्चे 5वीं वालों को फेयरवेल पार्टी देंगे। पहली बार ये कार्यक्रम, जो भी कुछ उन्होंने शुल्क लेना था, पैसा थोड़ा थोड़ा लिया, चाय नाश्ता, वो सारे जो कार्यक्रम होते हैं वो सब किए थे। साथ में उनका एक भाषण भी हुआ। 4वीं के 5वीं के दोनों कक्षाओं के बच्चे बैठे और उस भाषण में उन्होंने क्या कहा कि देखो भी, अब 5वीं के बच्चे यहाँ से पढ़ करके पास होकर के जाएंगे, आगे दूसरे स्कूलों में आगे पढ़ेंगे, कोई 8वीं 10वीं 12वीं करके कॉलेज में जाएंगे, कोई साइंस में पढ़ेगा, कोई कॉमर्स में पढ़ेगा, और आगे चल करके जीवन में आप में से ही बड़े होकर के कोई ना कोई बहुत बड़े आदमी भी बन सकते हैं। और बड़े आदमियों का उन्होंने नाम ले दिया। महात्मा गांधी हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, जैसे लक्ष्मीबाई हैं, जैसे जीजाबाई हैं, जैसे लोकमान्य तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम उन्होंने 8-10 ले दिए। अब जब ये बड़े नाम लिए तो मालूम नहीं क्या विचार आया, मेरी हंसी छूट गई। और हंसी छूटी, उन्होंने देख लिया, गुपचुप होकर बैठा रहा। भाषण खत्म हुआ, वो अपने कमरे में गए और मुझे वहां की जो माई थी, जो हमारी वहां एक सेवादार जैसे रहते हैं, पीएन रहते हैं, उनको भेज करके कि जाओ मनोहर लाल को बुला के लाओ। बुला लिया अंदर, और मुझे लगा कि आज मेरी जाते जाते पिटाई होगी। कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी अध्यापक ने मुझे पीटा हो, लेकिन ये जो शरारत हुई है, मैं हंस पड़ा हूं उनके भाषण के समय। आज जरूर जाते हुए हमारे जो टीचर हैं मेरी पिटाई कर देंगे। तैयार होके गया था, अंदर बुलाया, साथ में खड़ा कर लिया, ऐसे हाथ डाल करके मेरी कमर में बड़े आराम से प्यार से पूछा, बेटा हंसे क्यों थे? अब मैं चुप रहा, फिर पूछा हंसे क्यों थे, बताओ जरा, ठीक ठीक सच सच बताओ। मैंने जो बात मन में आई थी बता दी। मैंने कहा आपने कहा कि आप में से बड़े होकर के कल को जवाहरलाल नेहरू बनेगा, महात्मा गांधी बनेगा, सुभाष चंद्र बोस बनेगा, जीजाबाई, और क्या क्या नाम आपने लिए। हम गांव के बच्चे, हम कल को मालूम नहीं कोई रेडी लगाएगा, कोई किसान बनेगा, कोई नौकरी छोटी मोटी करेगा, कोई और अपना छोटा मोटा धंधा कर लेगा। गांव के लड़के अपने छोटे मोटे काम को करके अपना काम चलाएंगे, इससे ज्यादा हमने क्या बनना है। अब इसमें से जो बात ध्यान देने लायक है, उनका बेटा ऐसा नहीं सोचते हैं। उन्होंने पूछा कि आजकल अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है। ये 1965 की बात है और देश के प्रधानमंत्री उसमें लाल बहादुर शास्त्री थे। मैंने कहा लाल बहादुर शास्त्री हैं।
कल उनके बारे में जानते हो? मैंने कहा हाँ, इतना ही जानता हूं कि वो एक गरीब अध्यापक के बेटे थे। कहने का और? मैं कहा और नहीं पता कुछ भी। कहने लगे वो जिस गांव में रहते थे वो गांव गंगा नदी के एक किनारे पर था और जो उनका स्कूल था वो गंगा का एक पार्ट है, उस पार्ट से पार करके दूसरी साइड में जाना पड़ता था और बरसात के दिनों में 1 पैसा किश्ती पर बैठ के जाने का और आने का लगता था। उनके पास 1 पैसा नहीं था जाने आने के लिए। वो क्या करते थे, अपने कपड़े उतार करके सिर पर बांध लेते थे। तैराक जो होते हैं वो करते हैं ऐसा, और वो तैर करके जाते थे, स्कूल में ही बस्ता रख के आते थे, वहां पढ़ाई करते थे, शाम को वापस अपने घर आते थे। उनके पास 1 पैसा नहीं था। गंगा किनारे बनारस में उनका एक गांव है, उसके वो रहने वाले हैं। जब वो विद्यार्थी एक गरीब परिवार का, गरीब अध्यापक का बेटा बड़ा होकर के आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बेटा कौन क्या नहीं बन सकता है। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया, उनका कि अच्छा अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हुआ है कभी, उनका नाम सुना है? मैंने कहा नहीं सुना है। 5वीं में पढ़ने वाले कहां अमेरिका के राष्ट्रपति को जानते हैं। कहने अब्राहम लिंकन की भी ऐसी कहानी है। एक गरीब परिवार का बेटा अपनी स्कूल की जो पढ़ाई करता था, उनके घर में लाइट नहीं होती थी। रात को पार्क में लाइट थी, उस पार्क के लाइट खंबे के नीचे बैठ करके, लाइट के नीचे वहां पढ़ाई करके घर में आके सोता था। घर में उनके यहाँ लाइट नहीं थी उस समय, और वो उस देश का राष्ट्रपति, लोह पुरुष राष्ट्रपति कहलाया है। अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है तो बेटा कोई भी व्यक्ति कहीं तक पहुंच सकता है। अब भगवान जाने उन्होंने उस समय कोई बीज बो दिया, और वो आज भी मुझे याद है। और अब हर कदम हम कहते कि नहीं, इस देश और समाज की सेवा करते हुए हमको आगे बढ़ना है, और संयोग से आप लोगों का जो प्यार मिला उसके कारण से आज मुझे इस कुर्सी पर बैठा दिया। तो शिक्षक कैसे जीवन को मोड़ देता है। मेरे एक बहुत, जिसको कहना चाहिए फेवरेट टीचर अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, मेरे आदरणीय अध्यापक एक ऐसे हैं जो यहीं दादरी, इस रेवाड़ी जिले के रहने वाले हैं, जाटूसाना के रहने वाले आदरणीय श्री केएल गेरा। उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई 10वीं में। अब भी जब कभी मैं रेवाड़ी आता हूं तो उनके घर जाता हूं, उनके चरण छू करके आता हूं। वो शिक्षक आज भी मुझे याद है जिन्होंने इस जीवन को बनाया। तो भाइयों बहनों, शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक कहा, गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी उन गुरु जिन गोविंदियों में लाए। यानी गुरु जो है वो भगवान को भी मिला देता है। गुरु की महिमा, ये बहुत बड़ी महिमा है। इस महिमा को संत कबीर ने किन शब्दों में लिखा है? संत कबीर लिखते हैं, सब धरती कागज करूं, पूरी धरती को कागज बना दूं। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। ये जितने पेड़ हैं, वन हैं, ये सारे कलम बन जाएं। धरती कागज बन जाए, ये सब पेड़ कलम बन जाए, लेखनी बन जाए। 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र पानी, उस सारे को शाही की दवात बना दूं। कितनी बड़ी कल्पना है। धरती को कागज कर दो और पेड़ सब कलम बन जाए, 7 समुद्र की शाही की दवात बन जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। तब भी गुरु के गुण लिख नहीं सकते हैं। यानी गुरु हमारे जीवन को किस प्रकार से ढालता है। गुरु एक अध्यापक के नाते हमको पढ़ाता है। वो स्वयं एक अध्यापक होता है, लेकिन उसके पढ़ाई लिखाई करने वाले जो शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं, वो आगे चल करके क्या क्या नहीं बन जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई राजनेता बनता है, कोई समाजसेवी बनता है, वैज्ञानिक बनता है। उसने तो हमको ढाला है। वो स्वयं ना, उस समय वो प्रोफेसर भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, वैज्ञानिक भी नहीं था, नेता भी नहीं था, लेकिन उसके बनाए हुए कितने लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आज के दिन गुरु की महिमा, इस वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ नया किया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार ये पहली बार देना शुरू किया है, पहले नहीं मिलता था। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार अब शिक्षकों को मिला करेगा। इसी प्रकार नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। उस नई एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा में जो पहले केवल जिसको कहते हैं
3R एजुकेशन, उसको दूसरे शब्दों में रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, लिखना, पढ़ना और गणना करना, इतना ही शिक्षा का महत्व था। लेकिन अब शिक्षा का ज्ञान और उसमें हर विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को उसके जीवन का विकास, कला कौशल का विकास, कौशल विकास जब तक नहीं होगा व्यक्ति अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। आज पढ़े लिखे नौजवान भी बहुत बेकार घूमते हैं, बेरोजगार हैं। वो क्यों बेरोजगार हैं? क्योंकि उनको 3R एजुकेशन तो आती है, लेकिन कला और कौशल के नाम से उनको आता कुछ नहीं है। वो BA पास, MA पास तो है, लेकिन उसको पूछा जाए कि क्या करना जानते हो, करना कुछ नहीं जानता, BA और MA पास है, इतना उसकी क्वालिफिकेशन है। तो कुछ करना आए, इसके लिए स्किलिंग का एक बहुत बड़ा आयाम इस देश में शिक्षा के साथ जोड़ा गया है और हमने सौभाग्य से हरियाणा में उसकी शुरुआत की है। पलवल के अंदर अलग से एक यूनिवर्सिटी बनाई है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। स्किल को कैसे डेवलप करना, 900 कोर्सेज स्किलिंग के, ये हमने उसकी लिस्टिंग कराई है, सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के और PhD तक। करना आना चाहिए, कुछ छोटे छोटे काम हैं, आज उनका उपयोग बहुत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है, लेकिन है नहीं है। आज अच्छे मिस्त्री मकान बनाने वाले ये आपको मिलते नहीं है। एक जमाना था अपनी कला से यहां तक लेके आए, लेकिन आगे हर किसी के दिमाग में आ गया अब नौकरी चाहिए, अब मुझे मिस्त्री क्यों बनना है। आज अगर टाइलिंग का काम करने वाले अच्छे लोग चाहिए तो टाइल सेटर नहीं मिलते हैं, अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलते हैं, अच्छे बार बाइंडर नहीं मिलते हैं, अच्छे ड्राइवर नहीं मिलते हैं। ये सारी कला कौशल है। हमने इनको गौण मान लिया कि बड़े छोटे काम हैं। ये छोटे काम नहीं है, जीवन के अंदर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सारे बड़े महत्वपूर्ण काम हैं और इनको योग्यता इसकी बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है इस योग्यता के लोग आगे आएंगे, तो इनको एक प्रकार से इनकी आय भी बढ़ेगी, इनका रेम्युनरेशन भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से काम करने के लिए कला कौशल, और उस कौशल में भी केवल यही काम नहीं, एक वैज्ञानिक भी अच्छा वैज्ञानिक कैसा हो, एक डॉक्टर भी अच्छा डॉक्टर कैसा हो, और एक पैरामेडिक्स करने वाला अच्छा कैसा उसका व्यवहार हो। तो व्यवहार के नाते यानी एक प्रकार से सॉफ्ट स्किलिंग, ये भी उसके अंदर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम लेकर के आए हैं।